नमस्कार सभी को। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 1.2। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। अलग अलग टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, नल सेट्स। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट क्या होता है? नल सेट वो सेट है जो एम्प्टी है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज नोन एज नल सेट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। क्या ऐसा कोई ओड नंबर है जो डिवाइड होता हो 2 से? इवन नंबर हम किनको कहते हैं? दोज नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 या फैक्टर्स जिसका एक फैक्टर 2 जरूर होगा, उन नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। ओड नंबर क्या है? जिनको 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है कि ऐसा सेट बताओ ओड नंबर का जो 2 से डिवाइड होता हो। तो ऐसा कोई सेट है ही नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। सो इट इज नॉट अ, सो इट इज अ नल सेट। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? नल सेट हो गया, क्योंकि ऐसा कोई ओड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता हो। ठीक है, नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं जो खुद से डिवाइड होते हो और नंबर इटसेल्फ 1 से डिवाइड होता हो। तो हमारे पास क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ये सारे प्राइम नंबर है, इसमें सिर्फ इवन नंबर एक ही है, 2। तो ये क्या हो गया? ओनली 2 एलिमेंट आ गया इस सेट के अंदर हमारे पास में। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स 2 आ गया, एक एलिमेंट तो आ गया ना। तो ये तो किस टाइप का एलिमेंट सेट हो गया? सिंगलटन सेट। ठीक है, नेक्स्ट है x इज अ नेचुरल नंबर। x कोई भी एक नेचुरल नंबर है। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सभी नंबर जो है वो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जो 5 से लेस हो और 7 से बड़ा हो। 5 से लेस नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4। 7 से बड़ा नेचुरल नंबर हमारे पास होंगे 8, 9, 10 टिल इनफाइनाइट। क्या आपके पास में ऐसा कोई x आया जो 5 से कम हो और 7 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। सो दिस इज अ नल सेट। तो ये किस टाइप का सेट बन गया? आपका नल सेट बन गया ये आपके पास में। तो दिस इज अ नल सेट। ठीक है, नेक्स्ट है y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस हैं और उनका कोई कॉमन पॉइंट है y। पैरेलल लाइंस तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं जो कभी आपस में इंटरसेक्ट करती ही नहीं है। तो दिस इज अ नल सेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में वी हैव टू टेल वेदर द सेट्स द गिवन सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें जो गिवन है which of the following sets are finite and infinite। हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट देखना है इनमें से। तो पहला सेट है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। आपके मंथ्स ऑफ द ईयर कितने टोटल होते हैं? कितने मंथ्स होते हैं टोटल ईयर में? 12 मंथ्स होते हैं। एक साल में हमारे पास में 12 महीने हैं। उन सेट को हम काउंट कर सकते हैं, उन नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर काउंट कर सकते हैं। सो दीज आर फाइनाइट सेट। सेकेंड 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स को काउंट नहीं किया जा सकता। सो दीज आर इनफाइनाइट सेट। 1, 2, 3 टिल 99 एंड 100
हमें काउंटिंग, हमें इसका लोएस्ट पता है, हमें इसका हाईएस्ट एलिमेंट पता है, तो हमें जिसकी लिमिट्स के बारे में पता है वो कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। वो हमें पता चल गया ना कि इसके अंदर नंबर जो होंगे वो 1 से लेके 100 तक आएंगे, तो दिस इज फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर कौन होंगे, जो 100 से बड़े होंगे, 101, 102, 103 टिल इनफाइनाइट। तो जहां इनफाइनाइट की बात आ गई वो इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है वो इनफाइनाइट है, और 100 से कितने बड़े इंटीजर्स है हमारे पास में, इनफाइनाइट है। सो दिस सेट इज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 99 से लेस देन प्राइम नंबर देखने हैं, तो हमारे पास बहुत सारे हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 59, 61, 67, then 71, 73, 79, 83, 87 टिल 99 तक लिखने हैं, तो बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास में। तो इनको हम सब क्या कर सकते हैं, हम इनको काउंट कर सकते हैं। हमारे पास में लिमिट दे दी ना कि आपको 99 से जितने छोटे आएंगे बस आपको उतने ही लिखने हैं, जैसे कि 97 हो गया लास्ट, ठीक है। तो यहाँ हमें लिमिट पता चल गई कि आपको बस यहीं तक ही आना है। तो जहाँ लिमिट पता चल गई कि आपको स्टार्ट यहाँ से करना है और स्टॉप यहाँ पे करना है, तो वहां पे आपके पास में कैसे होंगे, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो दिस इज फाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सा सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट सेट है, हमें ये फाइंड आउट करना है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो इनफाइनाइट, तो दिस इज इनफाइनाइट, क्योंकि ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। अब मुझे ये बाउंड्री थोड़ी पता है कि वाई एक्सिस की क्या बाउंड्री आएगी। वाई एक्सिस के ऊपर कितने नंबर्स आ सकते हैं, जितने चाहो उतने नेचुरल नंबर्स आप अलॉट कर सकते हो। तो जितने नेचुरल नंबर्स आप अलॉट कर सकते हो पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, उतनी ही नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस आ जाएंगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो वो क्या देंगी हमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस देंगी जो कि पैरेलल होंगी। अगर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है तो वो सेट कैसा बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स है जिन्हें हम काउंट कर पा रहे हैं, तो ये कैसा हो गया, फाइनाइट सेट। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स देखने हैं। आप नेचुरल नंबर्स को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं तो, लेकिन हम नेचुरल नंबर से मल्टीपल ऑफ 5 बना सकते हैं। हर एक नेचुरल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। तो ऐसे करके आप क्या देखोगे कि आपके पास में इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे जो कि मल्टीपल होंगे 5 के। तो जहां इनफाइनाइट नंबर्स की बात आ गई वो कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ऐसे कितने एनिमल्स हैं जो अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट। सो दिस इज इनफाइनाइट। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। अब आपके पास में ओरिजिन है 0 0, ये ओरिजिन हो गया। यहां से 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेके बना लो, 2 का बना लो, 3 का बना लो, 4 का बना लो, 6 का बना लो। तो आपके पास में रेडियस का कोई लिमिट तो गिवन नहीं है ना कि आपको सिर्फ इतने ही रेडियस तक का सर्कल बनाना है या इससे कम का सर्कल नहीं बनाना है। जब आपको लिमिट्स के बारे में नहीं गिवन है और आप उनके अंदर ये देख सकते हो कि हमारे पास में इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ रेडियस हम ले सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उस सेट को स्पेसिफाई कर देंगे कि वो किस टाइप का है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। आपको सेट्स गिवन है यहाँ पे ए और बी, आपको बता रहा है कि इक्वल है या नहीं है। इक्वल सेट हमने किसको बोला था? इक्वल सेट वो सेट थे जिसमें दो सेट के हर एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए और हर एक एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में ए गिवन है ए बी सी डी, बी में गिवन है डी सी बी ए का फर्स्ट एलिमेंट ए यहाँ है, ठीक है, बी है, सी भी है, डी भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 4, इसमें भी 4, तो वी कैन से दैट ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, हर एलिमेंट भी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास ए सेट में गिवन है 4, 8, 12, 16, बी में गिवन है 8, 4, 16, 18। ए सेट है आपके पास 4, 8, 12, 16, 4 ए में है, बी में भी है, 8 ए में है, 8 बी में भी है, 12 ए में है, बी में नहीं है, तो यहाँ पे 12 ऐसा आ गया जो ए में बिलोंग करता है लेकिन 12 बी में बिलोंग नहीं करता। सो दिस मीन्स ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। जहां पे भी ये बात आ जाएगी कि आपको इक्वलिटी दिखानी है तो हर एलिमेंट को इक्वल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है ए 2, 4, 6, 8, 10, बी में है x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव भी है और इवन भी है, लेस देन इक्वल टू 10, तो 2, 4, 6, 8, 10 यही पॉजिटिव इवन नंबर बनेंगे लेस देन और इक्वल टू 10। तो a में जो नंबर है वो b में भी है, तो a इज इक्वल्स टू b। a और b सेट क्या हो गए? इक्वल सेट्स हो गए, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल और हर एलिमेंट भी इक्वल है। x such that x is a multiple of 10 और b में कैसे सेट है? 10, 15, 20, 25, 30, 10 के मल्टीपल्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। लेकिन b में क्या आ रहा है? 15 आ रहा है, 25, ये तो 10 के मल्टीपल है ही नहीं, यानी कि ऐसा एक एलिमेंट आ गया 15 जो b में तो है लेकिन 15 a में नहीं है, यानी कि a सेट क्या हो गया? b के इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल? अगर हैं तो उनका रीजन दे कि क्यों वो इक्वल है। ठीक है, तो a आपको गिवन है 2, 3, b आपको गिवन है x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन गिवन है, हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लिया हमने, हमारे पास बना x इंटू एक्स प्लस 2, प्लस इन दोनों में से कॉमन लिया तो हमारे पास बना x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि आपने इनको लिख दिया x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब आपने इनको ओपन किया तो आपके पास x की वैल्यूज आई -2 और -3। a में कैसे एलिमेंट थे? a में एलिमेंट थे +2 और +3। ये सेट आपके पास बन रहा था b। a में -2 है, सॉरी a में +2 है, b में -2 है, 2 और -2 इक्वल नहीं है, तो a इज नॉट इक्वल्स टू b। सेकेंड है आपके पास a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में कौन कौन लेटर आ रहे हैं हम इसको लिख लेते हैं विदाउट रिपीटेशन, FOLW। और b में कैसे एलिमेंट्स है? ये थे आपके a में, b में आ जाएंगे आपके पास लेटर इन द वर्ड वोल्फ, तो WOLF ये लेटर्स आए। a में f है, यहां भी है, इसमें O है, इसमें भी है, L है, इसमें भी है, W है, W भी है, यानी कि हर एलिमेंट ऑफ A हर एलिमेंट बन रहा है B का, तो A इज इक्वल्स टू B। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको इक्वल सेट्स फाइंड करने हैं। इक्वल सेट अभी हमने बताया, इक्वल सेट क्या है? जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे और वो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? a आपके पास गिवन है 2, 4, 8, 12, b क्या गिवन है 1, 2, 3, 4। a और b क्या इक्वल है? नहीं है, a इज नॉट इक्वल्स टू b। अब c में देखो 4, 8, 12, 14, a में 12 है,
4 है, 8 है, लेकिन 2 नहीं है। ठीक है, ए में 2 है, सी में नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू सी। अब बी भी सी के इक्वल नहीं है, क्योंकि बी में 1 2 3 4 है, यहाँ पे 4 8 12 14 है। ठीक है, तो यहाँ 8 नहीं है, 12 नहीं है, 14 नहीं है, तो बी भी सी के इक्वल नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं डी की। तो डी में है 3 1 4 2, बी में जो एलिमेंट है वो डी में भी है, तो बी इज इक्वल्स टू डी, बट सी इज नॉट इक्वल टू डी। सी और डी आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि सी में 4 8 12 भी आ रहे हैं और डी में 8 और 12 नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट है ई में है -1 और 1। ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये कोई भी इक्वल नहीं होगा ई के। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सब में 4 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं और ई में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये तो इक्वल ही नहीं होंगे। ठीक है, फिर है हमारे पास में एफ में है 0 और ए। ई और एफ में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ना ही वो दोनों इक्वल हैं, तो ई और एफ भी आपस में इक्वल सेट नहीं होंगे। फिर है जी में -1 और 1 और -1, ई में है -1 और 1, नंबर सेम है, आगे पीछे लिखे हुए हैं, ऑर्डर डजंट मैटर, तो ई आपका इक्वल हो जाएगा जी के। ये दो सेट इक्वल हो जाएंगे, ये सेट आपस में इक्वल हो गए। एच में है 0 और 1, अब जी में 0 है, एच में भी 0 है, लेकिन एफ में ए है, एच में 1 है, तो ए 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए आप लिखोगे कि जी एच के इक्वल नहीं है। ठीक है, और ना ही ई एच के इक्वल है और ना ही एफ एच के इक्वल। ठीक है, तो ये था हमारा इक्वल सेट्स के बारे में। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे सबसेट्स के बारे में। तो सबसेट होता क्या है, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे इसको। सबसेट, मैंने कोई भी एक सेट लिया ए, जिसमें मैंने नेचुरल नंबर्स को रखा, यहां मैंने रखे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या हैं आपके पास में, 1 2 3 4 टिल इनफाइनाइट। अब मैं कोई एक ऐसा सेट ले रही हूं बी, जिसमें मैं बस 2 4 6 8 ये एलिमेंट्स ले रही हूं। अब आप देखोगे कि बी के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट है। तो जब आपके पास एक ऐसा सेट आ जाए कि आपके उस सेट के एलिमेंट दूसरे किसी सेट के एलिमेंट बन रहे हैं, या वो सारे के सारे एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट है, तो हम कहते हैं कि बी जो है वो सबसेट है ए का, और बी का हर एलिमेंट ए का एलिमेंट बन रहा है। क्या हमने लिखा, बी इज सबसेट ऑफ ए। बी सबसेट बना किसका, ए का बना। कैसे बना, बी का हर एलिमेंट ए के अंदर है, ए सेट अपने अंदर हर वो एलिमेंट कंटेन कर रहा है जो बी में प्रेजेंट है। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके अंदर। हमने कोई एक सेट लिया यू, यू का मतलब है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, और हमने यूनिवर्सल सेट को लिया सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स जो आप नंबर लाइन पे एग्जिस्ट या ड्रॉ कर सकते हो, पॉइंट आउट करवा सकते हो, या वो नंबर्स जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, दे आर द रियल नंबर्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द रियल लाइन। फिर मैंने ए सेट लिया, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 11। बी मैंने एक सेट लिया x such that x belongs to integers and x lies between -1 and 1। ये एक सेट लिया मैंने, तभी x belong to natural number and x is less than 10। फिर मैंने d एक सेट लिया, जिसमें मैंने रखे सारे के सारे स्क्वायर रूट्स, √2 √3 √5 √7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर।
अब आपको बताना है कि कौन ऐसा सेट है ABCD में जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट नहीं बन रहा है। क्या हमारे पास में ऐसा कोई सेट है जो यूनिवर्सल सेट इसमें उसके एलिमेंट्स ना आते हों। हमने ए सेट देखा, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 11। 11 के मल्टीपल्स यानी कि 11 की जो टेबल है, 11 वन जा 11 टू जा 22, 11 थ्री जा 33, 11 फोर जा 44 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स तो है ही ना, तो ये क्या हो गया, ए आ गया आपके पास में सबसेट ऑफ यू। बी में देखो क्या है, इंटीजर्स। कैसे इंटीजर, जो -1 से 1 के बीच में होंगे, तो -1, 0 और 1, ये आ गया बी सेट। अब ये सारे के सारे तो रियल नंबर है ही, तो अगर ये रियल नंबर है तो हम क्या कह सकते हैं, बी इज सबसेट ऑफ यू। फिर आ गया नेचुरल नंबर। कितने नेचुरल नंबर, जो 10 से कम हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे रियल नंबर भी हैं, तो ये क्या हो गया, सी इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट ऑब्वियस है, हमने पढ़ा हुआ है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हर एक नंबर जो स्क्वायर रूट है प्राइम नंबर का, उसको आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो रियल नंबर्स लाइन पे, तो ये कैसे हो जाएंगे, डी सबसेट हो गया यू का। यानी कि आप अगर कोई भी इंटीजर की बात करोगे, नेचुरल नंबर की बात करोगे, होल नंबर की बात करोगे, या किसी भी टाइप के ऐसे सेट जिसमें आपके पास में रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, इंटीजर्स, होल नंबर, कोई भी किसी भी टाइप के नंबर आएंगे तो वो हमेशा रियल नंबर होंगे, और रियल नंबर में अगर होंगे तो वो उनका सबसेट हमेशा बने ही बनेगा। अगर आप बात करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो हमारा आगे का चैप्टर आएगा वो हम डिस्कस करेंगे, वो नंबर्स रियल नंबर नहीं होते, तो हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट में -2, तो ये नहीं होगा रियल नंबर, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम करेंगे इतना ही। एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ सेट्स आपने बताना था, इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और नल सेट। तो आज हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 1.5 सॉरी 1.3। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।